अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप MT5 के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप MT5 के ऊपर अकाउंट को किस तरह लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप बाय या सेल की ट्रेड किस तरह ओपन कर सकते हैं, SL और TP किस तरह लगा सकते हैं, बाय लिमिट्स या सेल लिमिट किस तरह लगा सकते हैं, इंडिकेटर किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको A to Z समझ आ जाएगी कि आप MT5 को किस तरह से यूज करेंगे। नंबर 1 पे आता है कि हमारे पास MT4 और MT5 दो एप्स यूज होती हैं ट्रेडिंग के लिए। MT4 जो है वो बेसिकली ओल्ड वर्जन है MT5 का। MT4 जो यूज कर रहे हैं, जो बहुत पुराने ट्रेडर हैं, वो पहले MT4 यूज करते थे, उसके बाद MT5 आ गया। MT5 के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई थी जो कि MT4 के अंदर नहीं थी। MT4 के अंदर वन क्लिक पे आप बाय या सेल की ट्रेड ओपन नहीं कर सकते थे, और उसके बाद आप मल्टीपल ट्रेड्स अगर आपकी चल रही थी तो आप वन क्लिक के ऊपर आप MT4 के अंदर क्लोज नहीं कर सकते थे। MT5 में ये ऑप्शन है कि आपकी जितनी भी ट्रेड्स ओपन हैं, आप बजाय वन बाय वन बंद करें, आप वन क्लिक के ऊपर सारी ट्रेड्स को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी ब्रोकर MT5 के ऊपर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने किस तरह से करना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं, ब्रोकर को MT5 के ऊपर लॉगिन करने के लिए आपको VPN की जरूरत पड़ेगी। एक दफा जब आपने लॉगिन कर लेना है, फिर आपको दोबारा VPN यूज करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने ब्रोकर जो कि मैं XNEX यूज करता हूं, मैं XNEX को किस तरह से MT5 के ऊपर लॉगिन करता हूं। इसी तरह से आप जितने भी ब्रोकर्स हैं, सेम वे से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको बेसिकली तीन चीजें चाहिए। नंबर 1 पे लॉगिन ID, नंबर 2 पे आपको सर्वर पता हो, नंबर 3 पे आपको पासवर्ड आता हो। अगर आप ये तीन चीजें आपको पता है तो आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूं। आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मेरे पास एक डेमो अकाउंट है जिसके अंदर $500 पड़ा हुआ है। मैं इसको MT5 के ऊपर लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने के लिए मुझे इस अकाउंट की लॉगिन ID, सर्वर और पासवर्ड पता होना चाहिए। मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूं, अकाउंट इंफॉर्मेशन के ऊपर जाता हूं। यहां पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि जो इसका सर्वर है वो ट्रायल 15 है, ID मेंशन है, पासवर्ड मुझको पता है। अब मैं इसको लॉगिन करके बताता हूं किस तरह लॉगिन करना है। VPN ऑन करने के बाद मैंने MT5 को ओपन किया है। यहां पे अभी कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है। मैं यहां पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, अपना ब्रोकर का नाम लिखता हूं जो कि XNEX है। XNEX मैंने टाइप किया तो नीचे मेरे पास आ गया है XNEX टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब नीचे सेम वही तीन चीजें, नंबर 1 पे ID, नंबर 2 पे पासवर्ड और नंबर 3 पे सर्वर। लॉगिन ID, पासवर्ड और सर्वर। सर्वर आपने एग्जैक्ट डालना है जो कि मेंशन होगा। मोस्टली लोग सर्वर जो ऑलरेडी MT5 के ऊपर होता है उसी के साथ लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन नहीं हो पाता। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा डेमो का अकाउंट लॉगिन हो गया है। इस तरह आप कोई भी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे नीचे हमारे पास पैनल शो हो रहा है जिसके ऊपर कोट्स, चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री और मैसेजेस के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोट्स क्या है। अगर आप कोट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी करेंसीज हैं उनके नाम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई नाम मेंशन हो तो आप ये ऊपर राइट टॉप पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप जो करेंसी ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिख के यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो नीचे शो हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ करेंसीज एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं जो आप जिन पे ट्रेड नहीं करते, तो आप ये राइट टॉप पे पेंसिल का निशान है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास रिसाइकल बिन का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको करेंसीज नहीं पसंद, जिनके ऊपर आप ट्रेड नहीं करते, आप उन पे क्लिक करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब नीचे वाले पैनल में दूसरा ऑप्शन आता है ट्रेड का। आप जो भी करेंसी ओपन करना चाहते हैं, आप कोट्स के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो पैनल पे दूसरा ऑप्शन है आप उस पे शिफ्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास करंट जो भी चार्ट ओपन होगा वो चार्ट वाले एरिया में आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बेसिकली होता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तीसरे ऑप्शन में जो भी ट्रेड लगी होती हैं उनका आपको यहाँ पे शो होता है कि कोई ट्रेड चल रही है या कोई भी ट्रेड नहीं
लगी हुई। तो अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लगी। मैं आपको ट्रेड लगा के बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ट्रेड में क्या ऑप्शंस आते हैं। अब मैं यहाँ पे बाय की एक ट्रेड डालने लगा हूं, तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूं तो मेरी एक ट्रेड ओपन हो गई है। अब अगर आप पैनल में तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं जो कि ट्रेड है, और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपकी एक ट्रेड चल रही है और ये ट्रेड में कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको ट्रेड के ऑप्शन में मिलेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है नीचे वाले पैनल में, वो आता है हिस्ट्री का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपने आज के दिन में $500 डिपॉजिट किया था और आपने एक बाय की ट्रेड ली थी जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है $0.29। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्ट्री मिल जाती है, एक दिन की, एक वीक की, 3 मंथ की, और आपको कस्टम भी मिल जाती है। वो किस तरह से आपने निकालनी है, आप यहाँ पे नीचे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद टॉप राइट पे आपको एक कैलेंडर का निशान नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप आज की हिस्ट्री चाहिए और उसके बाद आपको लास्ट वीक की हिस्ट्री चाहिए, उसके बाद आपको 3 मंथ और लास्ट मंथ और कस्टम पीरियड की भी आप यहाँ से हिस्ट्री निकाल सकते हैं। नीचे वाले पैनल में जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो आता है मैसेजेस का। आपको MT5 के रिलेटेड कोई भी अपडेशन मिलती है तो वह आपको यहाँ पे मैसेजेस के अंदर आपको एक कोई ना कोई नोटिफिकेशन या आपको मैसेज आ जाता है ताकि आप इसको अपडेट कर सके। नीचे वाले पैनल में 5 चीजें थी, मैंने आपको पांचों की पांचों बता दी हैं। अब चलते हैं ऊपर वाले पैनल की तरफ। यहाँ पे भी 6 पॉइंट है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं ताकि आपको ऊपर वाले पैनल की भी समझ आ जाए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। कोई भी ब्रोकर आप यूज करते हैं ऑलमोस्ट वहां से आपको मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट बनाने से आप 2 बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे VIP ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डायरेक्ट हमसे डॉलर बाय या सेल भी कर सकते हैं ताकि आपको डिपॉजिट में और विथड्रॉ में मसला ना आए। अब ऊपर वाले पैनल में राइट टॉप पे जो पहला ऑप्शन है वो बेसिकली अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, आप जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि सेल और बाय वाला जो बटन है वो हाइड हो जाता है और आ भी जाता है। अगर मिस्टेक से आपसे ये वाला बाय और सेल वाला जो ऑप्शंस हैं ये हाइड हो जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है लिमिट लगाने का। बेसिकली लिमिट होती क्या है, लिमिट ये है, मैं आपको लगा के बताता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली जो मार्केट है अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से मेरा एक सेल का जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगा। सम टाइम उस टाइम मैं बिजी भी हो सकता हूँ या सो सकता हूँ या मेरा मोबाइल बंद हो सकता है, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। इसको कहते हैं लिमिट्स, कि आप किसी एक पॉइंट पे जाके पहले से लिमिट ऐड कर लें कि मार्केट यहाँ पे आए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। करंट मार्केट से ऊपर अगर लगाएंगे तो सेल की लिमिट लगेगी, अगर आप इसको नीचे करते हैं तो नीचे बाय की लिमिट लगेगी। तो यहाँ से आप बाय लिमिट या सेल लिमिट लगा सकते हैं। लगाने किस तरह से है, आप इसको जहां पे भी लगाना चाहते हैं आप वहां पे इसको सेट करेंगे। नीचे आपको नजर आ रहा है SLTP। ये SL और TP क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आपने क्या करना है, इसके साथ हमारे पास एक तीर का निशान है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और प्लेस बाय लिमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास एक बाय लिमिट ऐड हो गई है। इसी तरह आप सेल लिमिट भी लगा सकते हैं और बाय लिमिट भी लगा सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है ऊपर वाले पैनल में वो हमारे पास आता है टाइम फ्रेम का। यहाँ पे H4 लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो M1 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम क्या होता है कि जो टाइम फ्रेम आपका सेलेक्ट होगा आपकी कैंडल उतनी देर के बाद नई कैंडल बन जाएगी, पीछे वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो इसको ऐड करने के 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप यहाँ से ऊपर इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम आप चाहते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बाद में बताता हूं। अब उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ऊपर वाले पैनल पे वो आता है इंडिकेटर का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जो इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप ऊपर वाले प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए, जैसे कि मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं, मैं इस पे क्लिक करता हूं और उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूं, पीछे बैक जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मूविंग एवरेज की एक लाइन ड्रा हो गई है। इसी तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए अगेन आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो इंडिकेटर आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप इंडिकेटर लगा भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और ऊपर वाले पैनल में जो
पांचवा नंबर है वो बेसिकली प्राइस को जस्ट रीड करने के लिए होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किसी एक मखसूस एरिया पे हमारे पास जो प्राइस है वो कौन सी है, इससे आप एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आप यहां से ले सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो सेम इस तरह जस्ट आप मार्केट की रीडिंग आप एग्जैक्ट पॉइंट आप ले सकते हैं। और लास्ट वन क्या है, जिसपे 3 लाइंस हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास मल्टीपल अकाउंट लॉगिन है, एक से ज्यादा, तो आप मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे अगर मेरे पास 2 अकाउंट लॉगिन होते, दूसरा अकाउंट नीचे शो हो रहा होता आपको, आप उसके ऊपर क्लिक करके तो उसको लॉगिन कर सकते थे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब लास्ट पे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने लगा हूं जो कि MT5 के अंदर हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट्स कहते हैं। बिल्कुल आप इजीली ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज करें मैं यहां पे एक बाय की लिमिट लगाता हूं, मेरी बाय की लिमिट ऐड हो गई है। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगा टीपी और एसएल किस तरह लगाना है। टीपी एसएल लगाने के बेसिकली 2 मेथड है, एक है पुराना मेथड और एक है नया मेथड। पुराना मेथड क्या होता था, हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर जाते थे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड लगी हुई है, हम इसके ऊपर फिंगर से जो है वो ड्रा करते थे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का निशान नजर आता है, यहाँ पे आपको ऊपर एसएल और टीपी नजर आ रहे हैं। ये करंट मार्केट है कि भाई यहाँ पे ये करंट मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का पॉइंट सेट कर सकते थे एसएल और टीपी का। मैं सपोज करें मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टीपी कर देता हूँ तकरीबन 66,000। तो मैंने यहाँ पे टीपी सेट कर दिया और एसएल सेट कर दिया, मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब नीचे आप आए तो मेरे पास ये वाला जो एसएल और टीपी है, ये दोनों चीजें ऐड हो गई। ये थोड़ा सा पुराना मेथड है। नया मेथड ये है कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड डालता हूँ, मेरी ट्रेड डल गई है, मैं अपनी ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे आप देखें पैनल शो हो गया है एसएल और टीपी का। यहाँ पे मैं एसएल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहां पे मैं अपना एसएल रखना चाहता हूँ वहां पे मैं लाके इसको सेट करूंगा। फिर मैं टीपी के ऊपर क्लिक करूंगा, जहां पे मैं टीपी रखना चाहता हूँ टीपी को सेट करूंगा। उसके बाद तीर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एसएल और टीपी जो है वो सेट हो गया है। टीपी मींस टेक प्रॉफिट और एसएल मींस स्टॉप लॉस। तो मेरा ऑटोमेटिकली अगर एसएल हिट होता है तो अब मैं लॉस में क्लोज हो जाऊंगा, मेरा टीपी हिट होता है तो मैं प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊंगा। तो ये क्या है, ये सिंपल मेथड है। आप इस तरह अपने एसएल और टीपी लगा सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास 3 जो ट्रेड्स हैं वो बाय की हैं, 3 ट्रेड सेल्स की हैं। अब ट्रेड के ऊपर मैं आता हूं तो मैं चाहता हूं कि यहां से मेरी जो ट्रेड्स हैं सिर्फ प्रॉफिट वाली क्लोज हों, लॉस वाली लगी रहें। तो आप क्या करेंगे, आप ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है क्लोज ऑल पोजीशंस। अब मैं यहां पे चाहता हूं कि मेरी सिर्फ प्रॉफिट वाली ट्रेड क्लोज हो, लॉस वाली लगी रहे। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे आ रहा है क्लोज प्रॉफिट पोजीशन, क्लोज लूजिंग पोजीशन। तो मैं प्रॉफिटेबल पोजीशन पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ मेरी प्रॉफिट वाली ट्रेडिंग क्लोज हुई है, लॉस वाली लगी हुई है। और अगर मैं सारी क्लोज करना चाहता हूं, अगेन मैं यहां पे क्लिक करूंगा और क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह मेरी सारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी, जो कि ये MT4 के अंदर नहीं था। अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लगा बैठे हैं, आप सारी क्लोज करना चाहते हैं, तो आप 1 क्लिक पे सारी क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज जो है वो हमारे पास ऊपर वाले पैनल की जितनी भी चीजें हैं वो आपको इजीली दूसरे ऑप्शन से भी नजर आ जाती हैं। आप स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे किसी भी खाली एरिया में टच करेंगे तो आपके सामने ये सर्कल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी मिल जाता है, इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं और आपको शेप्स भी मिल जाती हैं। टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर का भी बता दिया। यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी शेप आपको चाहिए आप यहाँ से उसको ड्रा कर सकते हैं। आपको ये लाइन ड्रा करनी थी, आपने लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद अगेन आपको ये दूसरी लाइन ड्रा करनी थी जिसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन है, आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से शेप्स के अंदर जाके ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 2 चार्ट एट अ टाइम ओपन करके देखना चाहते हैं, गोल्ड का या BTC का, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप खाली जगह के ऊपर टच करेंगे और यहाँ पे आप देखें शेप्स के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो कहता है न्यू विंडो, आप दूसरी कौन सी ओपन करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली उसने जो बाय डिफॉल्ट उसको समझ आई उसने ओपन कर दी है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप 2 विंडोज भी ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, अगेन क्लिक करेंगे विंडोज के ऊपर, आपको जो नहीं चाहिए उसको टच करें और उसको रिमूव कर दें। तो इस तरह आप इजीली जो है 2 विंडोज भी ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
बहुत सिंपल वे है, होपफुली मैंने आपको डिटेल से बता दिया होगा। किसी भी बात की समझ ना आए ट्रेडिंग के हवाले से, डॉलर की बाय सेलिंग के हवाले से, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं।